हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम कल जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन में वर्चुअल समिट हुआ उसके बारे में आज का वीडियो होगा। यूरोपियन यूनियन क्या है? सबसे पहले तो बात यह है, यूरोपियन यूनियन 27 देश का एक समूह है। जो 27 देश यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। अब यूरोपियन यूनियन 1993 में बना और यूरोपियन यूनियन जो 27 देश है, जिसमें बड़े बड़े देश मतलब फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और सारे देश। और पिछले ही साल मतलब ब्रेक्जिट तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन बाय लॉ पिछले साल ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक वर्चुअल समिट में यूरोपियन यूनियन को एड्रेस किया। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा यूरोप से नाता क्या है, रिश्ता क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि हम यूरोप की कॉलोनी रह चुके हैं और हम सिर्फ एक देश की कॉलोनी नहीं रहे। सबसे पहले 1498 में हमारे इंडिया में सबसे पहले आए पोर्तुगीज, वास्को दी गामा। सेकंड वन 1602 में हमारे इंडिया में आए डच, जिसको नेदरलैंड हम कहेंगे। थर्ड, जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो आए 1608 1608 में। और लास्ट जो फ्रेंच आए वो हमारे इंडिया में आए 1673 1673। तो यूरोप या यूरोपियन यूनियन हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सबने पढ़ाई की थी यूरोप में। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, जो सोशल वैल्यूज होते हैं, वो सब उन्होंने कहाँ पढ़े, कहाँ देखे? तो सब यूरोप में पढ़े। उन सब लोगों ने यूरोप में जाकर ये सब पढ़ा, जिस यूरोप में फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी। सो उनको ऐसा लगा कि अगर जो देश हम पर राज कर रहा है उस देश में तो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, लेकिन ये सब इंडिया में नहीं है। मतलब ये लोग इंडिया में हमको गुलाम बनाकर ये दीजिए गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ रहेंगे, ये बेंचो सारे मित्र भागा बाल रहे हमारे छोटे बच्चे। इसीलिए वो जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, जो वहां पढ़ने गए थे और वहां से पढ़कर आए, उन्होंने वही वैल्यूज के लिए यहां पर इंडिया में अंग्रेजों के साथ या यूरोपियन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दिया, अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तो अमेरिका लेड ग्रुप, सोवियत रशिया के अंडर में जो ग्रुप था वो, और उसी वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब क्या कि जो ऐसे देश जो उसी वक्त मतलब 1950 के पास ही इंडिपेंडेंट हो गए थे, और जिन देशों को इन दोनों ग्रुप से की हेल्प चाहिए थी खुद के देश को आगे बढ़ाने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए। और इसीलिए तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने
नाम एसोसिएशन की स्थापना की थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1990 में जब सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो पूरी दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो गई। और आपको पता है कि अगर पूरी दुनिया सिर्फ एक लीडर के कहने पर काम करती है तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की आजादी है, वो कितने देशों से छीन ली जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका काम पड़ेगा तो सिर्फ उसी एक देश के पास जाना पड़ेगा और हम उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते अगर उसने हमको परेशान किया तब भी। अब 1993 में यूरोपियन यूनियन के स्थापना के बाद हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगे। हमें यूरोपियन यूनियन क्यों जरूरी है? तो आज चीन और अमेरिका दोनों में झगड़ा चल रहा है और दोनों चाहते हैं पूरी दुनिया की लीडरशिप। हमें इस बात से परहेज नहीं है कि लीडर कौन रहे, लेकिन पूरी दुनिया को और इंडिया को यह दिक्कत है कि अगर ये दो देश आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में गुटबाजी करेंगे, तो पूरी दुनिया को जो आगे बढ़ाना है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं जो यूनाइटेड नेशन के हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के जो सोशल इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज है, उस सबको काउंटर करने के लिए अगर अलग अलग ग्रुप होंगे, अलग अलग संगठनाएं होंगी, वो अपना आवाज बढ़ाएंगे, तब तो किसी इश्यू पर अच्छा डिस्कशन होगा ना। और इसीलिए इंडिया को यूरोपियन यूनियन का साथ मिलना जरूरी है। तो कल जो वर्चुअल समिट हुआ उसमें 2020 टू 2025 का जो रिफॉर्म एजेंडा इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया, उस एजेंडा में बड़ी बड़ी बातें कौन सी हैं? तो हमको टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना है, हमको एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन करना है, हमको हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एक देश के इकोनॉमी को सब मार्गों से आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। उस मार्ग पर काम करने का फिर से यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने मन बना लिया है। आज तो सबसे बड़ा इश्यू है पूरी दुनिया में जो है वो साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि यूरोप के पास ट्रेंड मैन पावर है, टेक्नीशियंस है, टेक्नोलॉजी है। हमारे इंडिया के पास उतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर हम यूरोप से वो टेक्नोलॉजी लेते, हमारे इंडियन लोगों को स्किल देते, तो शायद हम भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको यूरोपियन यूनियन की जरूरत है। अब यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लगभग हमारा जो ट्रेड होता है उसमें से 12.5% ट्रेड हमारा यूरोपियन यूनियन से होता है और हर साल लगभग 116 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच होता है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो सीबीआई है और यूरोपियन यूनियन का यूरोपोल, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो दोनों क्राइम में कुछ नई तकनीक लाने के लिए दोनों साथ में काम करेंगे। ई कॉमर्स के लिए काम होने वाला है। हमारे लगभग 40,000 स्टूडेंट अकेले ब्रिटेन में हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं और बाकी यूरोप में। हम सब लोग चाहते हैं कि हमको घूमने जाना है, कहा तो यूरोप देखना है। अब यूरोप है ही ऐसी चीज, तो क्यों ना देखें हम। दोस्तों, ये कुछ टेक अवेज थे जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के समिट में कल हुए। थैंक यू वेरी मच।